हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। केरल के कोझिकोड में कल शाम हुए एक भीषण विमान हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। दुबई से कोझिकोड आ रहा एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसलकर टुकड़ों में बंट गया। विमान में सवार करीब 170 यात्रियों की जान बच गई। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर इस तरह 3 टुकड़ों में टूट गया एयर इंडिया का विमान। विमान के आगे का पहला हिस्सा देखिए, जो बीच के और पीछे के हिस्से से अलग हो गया है। बीच का जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है, उसी में सवार ज्यादातर यात्रियों की जान बच गई, लेकिन अगला हिस्सा जिसमें कॉकपिट होता है पूरी तरह तहस नहस हो गया और विमान के पायलट दीपक वसंत साठे और को पायलट अखिलेश कुमार की मौत हो गई। शुक्रवार शाम करीब 7:45 बजे ये बड़ा विमान हादसा हुआ केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX1344 दुबई से केरल आ रही थी। दुबई से इस विमान ने शाम 4:30 बजे उड़ान भरी थी। 191 यात्रियों को लेकर ये विमान केरल के कालीकट आ रहा था। विमान में यात्रियों के अलावा 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर थे। केरल में भारी बारिश हो रही थी। पायलट ने ATC से विमान की लैंडिंग की इजाजत मांगी और शाम 7:45 बजे के करीब जैसे ही टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग की, विमान फिसल गया और रनवे के आगे खाई में जा गिरा। विमान के फिसलते ही चीख पुकार मच गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन तुरंत मदद में जुट गया। फ्रंट पोर्शन में जो लोग था उसको सीरियस इंजरी है। प्लेन को आग नहीं हुआ है, जो नॉट ऑन फायर, इसलिए तो सारा पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए तो चांस था। इसलिए तो इस एयरपोर्ट से कैलिकट सिटी 25 किलोमीटर्स है, उधर में मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल्स है। हादसा कितना भयानक था इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमान जैसे ही रनवे से फिसला, मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिसलकर विमान टूट गया, लेकिन गनीमत ये रही कि विमान में आग नहीं लगी। हादसे में एक काबिल पायलट की जान चली गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पतालों में देर रात तक अफरा तफरी मची रही। पायलट ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की और आखिरी कोशिश में विमान को पानी से भरे रनवे पर उतार भी लिया। विमान की गति कुछ कम की गई, लेकिन ये रनवे के आखिरी पॉइंट तक चला गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। गनीमत यह रही कि विमान क्रैश होने के बाद इसमें आग नहीं लगी, वरना जान माल का और ज्यादा नुकसान हो सकता था। अच्छी बात यह है कि द प्लेन डिड नॉट कैच फायर। अगर आग लग जाती, क्योंकि फ्यूजलेज टूटा है और प्लेन 2 हिस्से में हो गया है, अगर आग लग जाती तो हमारी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जानी थी। हादसे के कुछ ही घंटों में स्थानीय प्रशासन के साथ NDRF ने भी मोर्चा संभाल लिया और देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जो इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज जो लैंडिंग हुई है, लैंडिंग का जो टेबल टॉप रनवे है, रनवे के बाद जो एक तरह से गड्ढानुमा इलाका है, वो रनवे से हाइट में काफी डिफरेंट है। लगभग 20-30 फीट का डिफरेंस कहा जा रहा है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस हो उसके चलते, क्योंकि फ्लाइट जो है स्पीड में होगी, तो ये इम्पैक्ट काफी जबरदस्त हुआ है। विमान हादसे में घायल लोग कोझिकोड और कालीकट के अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो दुबई में काम काज करते थे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इनकी नौकरियां चली गई थी और घर वापस आ रहे थे। लेकिन इस हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। ABP न्यूज रिपोर्ट। तो गनीमत ये रही कि 170 यात्रियों की जान बचा ली गई, लेकिन इसके साथ ही एक दुखद खबर भी सामने आई। कोझिकोड हादसे में विमान के पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे की जान चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से कई जिंदगियां बचा ली। एयर इंडिया के जांबाज पायलट दीपक वसंत साठे ने अपनी जान गंवाकर बचा ली 170 यात्रियों की जान। विमान हादसे की ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। कोझिकोड के रनवे से फिसलकर विमान खाई में गिरा तो इसके 3 टुकड़े हो गए।
ज्यादातर यात्री तो बच गए, लेकिन दोनों पायलट 59 साल के कैप्टन दीपक वसंत साठे और 33 साल के पायलट अखिलेश कुमार की जान चली गई। मुंबई के रहने वाले पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे एयरफोर्स में 22 साल तक सेवाएं देने के बाद एयर इंडिया की कमर्शियल फ्लाइट उड़ा रहे थे। कैप्टन साठे 1981 से 2003 तक एयरफोर्स में रहे। 2003 में स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर रिटायर हुए तो एयर इंडिया ज्वाइन कर ली। बोइंग 737 उड़ाने में कैप्टन साठे को महारत हासिल थी। कैप्टन दीपक वसंत साठे एयरफोर्स में पायलट ट्रेनर भी रह चुके थे और उन्हें पहाड़ी इलाकों के रनवे और टेबल टॉप रनवे पर विमान उतारने में महारत हासिल थी। लेकिन शुक्रवार शाम कोझिकोड में किस्मत उनके साथ नहीं थी। कैप्टन दीपक वसंत साठे ने एयरफोर्स ऑफिसर के बतौर 1999 के करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था और MiG-27 के जरिए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। करगिल युद्ध में कैप्टन साठे एयरफोर्स की उस 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा थे, जिसे हाल में भारत आए राफेल फाइटर जेट को उड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने करियर की शुरुआत से ही बेहद प्रतिभाशाली और काबिल पायलट कैप्टन साठे ने एनडीए में 58वीं रैंक पाई थी। पायलट कोर्स में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला था। कोझिकोड विमान ने कैप्टन साठे के तौर पर एक जांबाज पायलट को हमसे छीन लिया है। भारतीय वायुसेना की समृद्ध परंपरा को निभाते हुए कर्तव्य की बलिवेदी पर कुर्बान हो गए जांबाज कैप्टन दीपक वसंत साठे। दीपक साठे की सूझबूझ की वजह से कई जिंदगियां बच गई। और इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर दे दें, कोझिकोड में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल पूरा कर लिया गया है। विमान हादसे में 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 170 लोगों को बचा लिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौजूद है। और हमारे संवाददाता पिंकी राजपुरोहित इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं। पिंकी, क्या कुछ अपडेट है? पिंकी से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच आपको एक बार फिर से बता दें कि कोझिकोड में जो विमान हादसा हुआ उसके बाद जो रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, वो रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि विमान हादसे में 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 170 लोगों को बिल्कुल सही सलामत बचा लिया गया है और घायलों को इस वक्त अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, डीआरएफ की टीम वहां पे मौजूद है। कल कोझिकोड में ये बड़ा विमान हादसा हुआ और हादसे के वक्त ये अंदाजा लगा पाना बिल्कुल मुश्किल था कि ये घटना कितनी बड़ी है, लेकिन गनीमत ये रही कि 170 लोगों की जान बच गई और बुरी खबर ये रही कि 17 लोगों की जान चली गई। दीपक साठे ने बहुत ही अहम रोल निभाया लोगों को बचाने में। कोझिकोड विमान हादसे की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जिस टेबल टॉप रनवे पर यह हादसा हुआ वहां भारी बारिश हो रही थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और खराब मौसम की वजह से प्लेन ने लैंडिंग से पहले आसमान में 2 चक्कर लगाए, यानी वो एक बार में ही रनवे पर नहीं उतर पाया। दूसरी बार में पायलट ने विमान को इस टेबल टॉप रनवे पर उतार दिया, लेकिन स्पीड इतनी बेकाबू थी कि विमान काबू में नहीं रह सका। जब एयर इंडिया के बोइंग 737 प्लेन की रनवे पर क्रैश लैंडिंग हुई, तब कोझिकोड शहर में तेज बारिश हो रही थी। रनवे नंबर 10 पर फिसलते हुए प्लेन आगे की ओर गया और खाई में गिर गया। कोझिकोड का रनवे टेबल टॉप रनवे है, आपको बता दें, और टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग बेहद जोखिम भरी होती है। और पिंकी से हमारा संपर्क दोबारा हो रहा है। पिंकी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? आपको बता दें कि जो है मरने वालों की संख्या 19 हो गई है और घायलों का इलाज जो है वो अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से कैलिकट एयरपोर्ट जो है वो मलप्पुरम जिले में पड़ता है, ऐसे में मलप्पुरम और साथ ही कोझिकोड दोनों जिलों के जितने भी अस्पताल है वहां पर इन घायलों को भर्ती कराया गया है और फिलहाल मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। आपको ये भी बता दें कि विमान हादसे से पहले जो है एक पूरा होवरिंग जो है करता रहा ये फ्लाइट। और इसके अलावा खास तौर पर ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से वेदर वहाँ पे काफी ज्यादा खराब था और साथ ही क्लाउडी वेदर, और जिस तरह से एयरपोर्ट जिस तरह से बना है, ऐसे में कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्लाउड कवर जो रहता है
वो काफी क्लोज रहता है, काफी नीचे रहता है, और यही कारण है कि विजिबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ये एक स्पेकुलेट किया जा रहा है, थियरी बताई जा रही है एविएशन एक्सपर्ट के द्वारा कि विजिबिलिटी लो होने के कारण जो है ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है लैंड ना करते हुए थोड़ा आगे लैंड किया हो, जिसके बाद लगातार विमान जो है वो रनवे पर चलता रहा हो और उसके बाद वैली के अंदर जो खाई है उसके अंदर गिर गया, जिसके कारण जो है विमान के टुकड़े हो गए और ऐसे में अब तक जो है 19 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जी पिंकी, 170 लोग जो बचाए गए हैं वो लोग इस वक्त कहाँ पे भर्ती है, किस अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है? आपको बता दें कि जितने भी अस्पताल हैं, खासतौर पर गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल अगर बात करें मल्लापुरम की और साथ ही कोझिकोड की, तो दोनों ही डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इन सारे घायलों का इलाज चल रहा है। और कल से जिस तरह की अफरा तफरी जो है परिवार वालों की ओर से भी देखी जा रही थी, हर कोई जानना चाहता था कि क्या उनके जो परिवार वाले हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है कि नहीं है। तो ऐसे में लगातार अस्पताल अथॉरिटी जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि उनको जो भी जानकारी है वो बाकायदा फोन पर दी जाएगी, क्योंकि कोविड-19 का भी एक खतरा है। ऐसे में परिवार वालों को भी जो है अस्पतालों से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरह से टेंस सिनेरियो जो है वो जरूर देखा गया था अस्पतालों में। और फिलहाल अभी भी 24 से 25 ऐसे लोग हैं जो काफी गंभीर अवस्था में हैं और उनका इलाज भी इन अस्पतालों में चल रहा है। बैक टू यू। जी पिंकी, और अभी एक ताजा अपडेट, ताजा खबर ये आई है कि जो हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि मरने वालों की संख्या 17 है, वो अब 17 से बढ़कर 19 हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा, 19 हो गई है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि किस तरह से काफी ऐसे यात्री थे जो कि विमान के अंदर फंसे हुए थे और बुरी तरह से स्टक हुए, और ऐसे में जो है कटर्स का इस्तेमाल करके फ्लाइट के कुछ हिस्सों को काट कर उन यात्रियों को जो है निकालना पड़ा था। और यही कारण है कि कुछ ऐसे पैसेंजर्स है जो कि काफी गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी भी अस्पतालों में चल रहा है। और यही कारण है कि आशंका जो है मरने वालों की वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। जी पिंकी, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखिए। देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कोझिकोड में इस वक्त पूरा कर दिया गया है। मरने वालों की संख्या 17 से बढ़कर अब 19 हो गई है और जो कुछ भी जानकारी होगी वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है और आपको बता दें जानकारी के लिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल खत्म कर लिया गया है। 19 लोगों की मौत हुई है और 170 यात्रियों की जान बचा ली गई है। दीपक साठे ने बेहद अहम रोल निभाया इस पूरे विमान हादसे से पहले। उनकी सूझबूझ की वजह से 170 लोगों की जान बच गई। कोझिकोड में ये बड़ा विमान हादसा कल हुआ। आपको बता दें कि ये विमान एयर इंडिया का था और ये दुबई से लौट रहा था। रनवे से फिसलकर 35 फीट खाई में गिरा विमान और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया।